हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बता दूं कि मैं भी बढ़िया हूं। तो चलिए प्रोडक्शन बजट स्टार्ट किया जाए। फिर प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी सेल्स बजट कवर कर लिया है, सो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो। ठीक है, तो आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो प्रोडक्शन बजट बेसिकली सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले की बजट देखी है। प्रोडक्शन बजट नाम से ही पता चल रहा है क्या बताएगा, फोरकास्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ बजट पीरियड। सिंपल सी बात है। तो मीनिंग प्रोडक्शन बजट इज़ अ फोरकास्ट ऑफ टोटल आउटपुट, कि भैया कितना टोटल आउटपुट बनने वाला है उसका फोरकास्ट। ठीक, ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन ब्रोकन डाउन इनटू एस्टिमेट्स ऑफ आउटपुट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बजट पीरियड। बात वही है कि ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर बजट पीरियड में टोटल कितना आउटपुट बनेगा, कितने कितने कमोडिटी का, मतलब कि वेरियस प्रोडक्ट हो सकते हैं उसमें, अलग अलग प्रोडक्ट के यूनिट्स बनाने हैं। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट्स कितना कितना होगा, ठीक, वो टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, मतलब कि डिवाइडेड इनटू, ये देखो, ब्रोकन डाउन इनटू एस्टिमेट्स। ठीक है, तो प्रोडक्शन बजट बेसिकली इट इज़ अ बजट, ठीक है, विच शोज द फोरकास्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल आउटपुट, ठीक, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर बजट पीरियड। ठीक, तो प्रोडक्शन बजट को बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो क्या है वो भी देखेंगे, लेकिन प्रोडक्शन बजट बनाता कौन है? प्रोडक्शन मैनेजर, ये ध्यान रखना। द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड। ठीक, कौन कौन सा फैक्टर कंसिडर करना है हमें? सेल्स, एस्टिमेट ऑफ सेल्स बजट, क्योंकि सेल्स बजट के बेसिस पर ही तो प्रोडक्शन बजट बनाया जाएगा। मान लो हमें 1 लाख यूनिट का सेल करना है, तो कम से कम 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन भी तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमें प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ेगा कि उसके लिए कितना खर्चा हो सकती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना होने वाली है, बजट इन्वेंट्री कितनी है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड मटेरियल कितनी है। ठीक, उसके बाद ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स ऑन द बेसिस ऑफ की फैक्टर, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रख देना है। तो हमारा बन जाएगा फिर प्रोडक्शन बजट। कैसे बनेगा प्रोडक्शन बजट? तो चलो देखते हैं क्वेश्चन की हेल्प से कैसे बनेगा प्रोडक्शन बजट। देखो ध्यान से, बोल रहा है कि जो भारत मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो क्या चाह रही है जी? प्रोडक्शन बजट बनाना चाह रही है। ठीक, 3 प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, मतलब उसको 3 प्रोडक्ट, उसके मतलब जो कंपनी है वो 3 प्रोडक्ट बनाती है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें प्रोडक्शन बजट बनाना है। सेल्स फोरकास्ट दे रखा है ए का, प्रोडक्ट ए का सेल्स फोरकास्ट दे रखा है 83,200 यूनिट्स। ठीक, प्रोडक्ट बी का 72,840 यूनिट्स और 88,400 प्रोडक्ट सी का रिस्पेक्टिवली। द एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेंट्री फॉर ग्रोथ बिगिनिंग एंड बजट कुछ दे रखा है। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्रोडक्ट ए का है 16,000, 12,000 प्रोडक्ट बी का और सी का है 20,000 यूनिट्स। ठीक, ओपनिंग इन्वेंट्री है। और प्रोडक्ट और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? ठीक, मतलब कि फिनिश गुड्स एट द एंड कितना है? 20,800 हमें चाहिए, और 11,160 चाहिए प्रोडक्ट बी का, प्रोडक्ट सी का 27,600 चाहिए। ठीक, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप द प्रोडक्शन बजट, हमें प्रोडक्शन बजट बनानी है। तो कौन सी बड़ी बात है, बना देते हैं प्रोडक्शन बजट। देखो कैसे बनेगा प्रोडक्शन बजट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। चलिए सबसे पहले लिखेंगे भारत मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोडक्शन बजट फॉर द ईयर एंडेड फलाना टाइम का 2000, जो भी लिखना है लिख देना। उसके बाद प्रोडक्ट यूनिट्स ए बी सी, तीनों प्रोडक्ट का हमें बनाना है। यूनिट्स रिक्वायर टू मीट सेल्स बजट, सेल्स बजट को फुलफिल करने के लिए कितना यूनिट्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा? तो भैया सेल्स बजट को मीट करने के लिए सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट ए का 33,000 बोल रहा हूँ, 83,200 यूनिट सेल करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। सेल क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा, 83,200 तो बनाना पड़ेगा। ठीक, प्रोडक्ट बी का कितना? 72,840, उतना बनाना पड़ेगा, वो लिख दिया। उसका 28,800, 28,800, क्योंकि इतना सेल कर रहा है तो कम से कम इतना तो बनाना ही पड़ेगा ना। इतना बनेगा इतना बिक जाएगा, लेकिन कंपनी चाह रही है कि 20,800 हमें प्रोडक्ट ए का लास्ट में रहना चाहिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री रहना चाहिए। तो ठीक है भाई, 20,800 और बना देंगे, कौन सी बड़ी बात है, 20,800 और बना देंगे। तो टोटल कितना बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट ए का? इतना तो बिक जाएगा, इतना और हमें इन्वेंट्री में चाहिए, तो 1,04,000 यूनिट्स बनाना पड़ेगा। राइट, 1,04,000 तो बनाना पड़ेगा, करेक्ट है। ठीक, लेकिन लेकिन 16,000 पहले से है। 16,000 पहले से उसका अचार अचार थोड़ी ना डालेंगे। 16,000 पहले से है तो बोलेंगे भैया 16,000 पहले से है, इसलिए हम इतना नहीं बनाएंगे, हम कम बनाएंगे। 16,000 क्या करेंगे? कम बनाएंगे। ठीक, तो हमारा डिमांड फुलफिल हो जाएगा। भाई 83,200 कम से कम बनाना पड़ेगा, 20,800 और चाहिए तो और बना देंगे, लेकिन 16,000 पहले से है तो 16,000 को माइनस कर लो, क्योंकि पहले से बना है तो उसको कम बनाना पड़ेगा। तो प्लांट प्रोडक्शन कितना होगा? 88,000। कैसे लिख देंगे? सबसे पहले यूनिट्स रिक्वायर, उसके बाद
फिनिश गुड्स की कितना चाहिए क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसको ऐड करेंगे, टोटल यूनिट्स रिक्वायर उसमें से लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, ठीक, ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे 16,000 तो 88,000। ऐसे प्रोडक्ट बी का और प्रोडक्ट सी का सेम टू सेम चलेगा। तो जो टोटल फिर ये निकल के आ जाएगा कि प्रोडक्ट ए का टोटल क्या करना है, टोटल कुछ है ही नहीं, प्रोडक्ट ए का 88,000 का प्रोडक्शन होगा यूनिट्स, और प्रोडक्ट बी का 72,000, प्रोडक्ट सी का 96,000, सेम ऐसे ही। कैसे, रिक्वायरमेंट कितना है वो लिखो सबसे पहले, फिर क्लोजिंग में और कितना चाहिए उसको ऐड कर लो, क्योंकि उतना उसको चाहिए तो उतना और बनाना पड़ेगा ना, तो टोटल कितना बनाना पड़ेगा इतना। लेकिन सुबह सुबह बोल रहे हैं कि पहले दिन पड़ा हुआ है, ओपनिंग में पहले से पड़ा हुआ है इतना, तो ओपनिंग में और पड़ा हुआ है तो इतना नहीं ना बनाएंगे जी, क्यों, क्योंकि इसी को आगे यूज कर लिया जाएगा, इसी को आगे सेल कर लिया जाएगा, इतना पहले से बना हुआ है तो इसको कम बनाएंगे इतना, तो 72,000 बनाना सिंपल, राइट। तो ये रहा ये सिंपल सा प्रोडक्ट, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन प्रोडक्शन बजट से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन देख लो, बहुत ही नॉर्मल है। नॉर्मल है क्या, तो यूपी एग्रो इंडस्ट्रीज ने क्या मैन्युफैक्चर करती है, पिकल्स और जूसेस। पिकल्स मतलब अचार, अचार बनाती हैं और जूस बनाती हैं। सेल्स डिपार्टमेंट ने प्रिपेयर क्या किया है कुछ फोरकास्ट, देखो क्या फोरकास्ट प्रिपेयर किया है। तो उनका फोरकास्ट ये है कि जो अचार है उसमें दो वैरायटी है, एक तो मैंगो अचार है और एक मिक्स अचार है, मतलब मिक्स पिकल है। मैंगो अचार की कितनी बोतल बनानी है, 1 लाख, और मिक्स अचार की बनानी है 75,000 बोतल। जूसेस बनाती है 3 टाइप की, एप्पल जूस बनाती है, मैंगो जूस बनाती है, और पाइनएप्पल जूस बनाती है। एप्पल जूस की बोतल बनानी है 25,000, मैंगो जूस की बनानी है 15,000, 15,000, एंड पाइनएप्पल जूस की बनानी है 35,000 बोतल, ठीक। उसके बाद नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या, इन्वेंट्री के बारे में, कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, ठीक। और इन्वेंट्री है 2 चीज़ की, WIP फिनिश गुड्स, ठीक। तो इसी टाइप से हमें इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे की क्वेश्चन सॉल्व करनी है। सिंपल से है ना यार, कर देते हैं। देखो लिखना क्या है, यूपी एग्रो इंडस्ट्री प्रोडक्शन बजट फॉर द ईयर इंडेड लिख देना, देन पर्टिकुलर लिखेंगे इधर, पर्टिकुलर यहाँ हो गया, यहाँ पर प्रोडक्शन कितना प्रोडक्शन हमें करना है, ठीक। पिकल्स में, अरे यार मैं काट कह रहा हूँ, पिकल अचार का सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जूसेस का। अचार में 2 वैरायटी था, मैंगो और मिक्स था, और जूसेस में 3 वैरायटी था, एप्पल जूस था, मैंगो जूस था और पाइनएप्पल जूस। तो ऐसे कॉलम बना लेंगे। सिंपल से बॉटल रिक्वायर्ड देख लेंगे ऊपर से कितना कितना रिक्वायर्ड था, तो बॉटल रिक्वायर्ड था मैंगो अचार का 1 लाख, मिक्स अचार का 75,000 वो लिखेंगे। फिर एप्पल जूस का था 25,000, मैंगो जूस का 15,000 और पाइनएप्पल जूस का 35,000 बॉटल रिक्वायर्ड था, ठीक। अब इसमें ऐड क्या करना है, क्लोजिंग, कि और कितना हमें लास्ट में चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ऐड कर देंगे तो टोटल रिक्वायरमेंट निकल के आ जाएगी, ठीक। तो क्लोजिंग स्टॉक है कितना, तो यहाँ से पता चलेगा, ये देखो यहाँ फिनिश गुड्स, ये देखना क्लोजिंग स्टॉक कितना चाहिए, तो क्लोजिंग ये रहा हमारा, यहाँ देखो मैंगो का, राइट, मैंगो अचार देख रहे हैं, तो मैंगो अचार का देखो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ये 6,000 था क्लोजिंग, तो इसी को यहाँ पर 6,000 ऐड कर दिया गया है, ये देखो ये 6,000, राइट। इसको ऐड करेंगे, उसके बाद WIP का भी दिया है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस का भी क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे। तो वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक का कहाँ है, मैंगो अचार का, ये देख क्लोजिंग स्टॉक इसका 60% कंप्लीट है, परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज कंप्लीटेड 60%, तो 60% इसका निकाल लो, इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो 60% कितना हो गया 24,000, ठीक। इक्विवेलेंट यूनिट में है तो 24,000, तो उसके बाद ये देखो थोड़ा समझ लो, ये जो 24,000 है यहाँ पर, ये 24,000 उसको ऐड कैसे किया गया है, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक देखोगे यहाँ पर मैंगो अचार का, ये जो मैंगो पिकल्स है इसका क्लोजिंग स्टॉक 40,000 है, ठीक। तो 40,000 का हमें देना है 60% क्लोजिंग में, ठीक। क्लोजिंग का देखेंगे 40,000 है, इसका परसेंटेज कंप्लीट कितना है 60%, तो 60% अगर 40,000 का निकालोगे तो 40,000 इंटू 60% ये करोगे तो 24,000, तो 24,000 मतलब इक्विवेलेंट यूनिट, 60% कंप्लीट है मतलब 24,000 यूनिट्स कंप्लीटेड है एक तरीके से। ऐसे एक भी कंप्लीट नहीं है, ऐसे अगर सबको मिला दिया जाएगा तो 24,000 कंप्लीटेड है, राइट। तो इतने कम बनाने पड़ेंगे। अब देखा जाए तो 60% सभी यूनिट्स में भरा हुआ है, जितना बोतल बनाना है सभी में भरा हुआ है। तो एक तरीके से 60% अगर एग्रीगेट कर दिया जाए कि भाई सब खाली जितने बोतल है उसको पूरा खाली कर दो,
और जितना बचा है उसमें डाल दो। तो 60% यानी कि 24,000 बॉटल ऐसे हैं जो पूरा भर जाएगा, ठीक। और बाकी जो है वो एक तरीके से पूरी खाली है, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा फीलिंग को समझो कि अगर 100% कोई भी चीज़ है उसका 60% कंप्लीट है, मतलब सब 60% कंप्लीट है। अगर एग्रीगेट इक्विवेलेंट फिनिश गुड्स के इक्विवेलेंट कर दिया जाएगा तो वो 40,000 का 60% यानी कि 24,000 जो है वो कंप्लीटेड है एक तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। उसके बाद क्या, उसके बाद तो और अब ये समझ गए तो और कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। देखो ध्यान से, बात बेसिकली ये है। उसके बाद ये WIP वाला समझ में आ गया, ठीक। तो टोटल कितना रिक्वायरमेंट हो गया, तो टोटल रिक्वायरमेंट जोड़ लो। 1,00,000 हमें चाहिए, 1,00,000 तो बेचना है, 6,000 क्लोजिंग स्टॉक रिक्वायरमेंट है। और WIP का क्लोजिंग इक्विवेलेंट यूनिट्स कितना है, 24,000। तो टोटल हमें कितना बनाना पड़ेगा, टोटल रिकॉर्ड 1,30,000, ठीक। अब 1,30,000 में से अब माइनस करना है ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक। और फिनिश गुड्स 7,500 और ये 20,000। तो ये कहाँ से आया 7,500, तो ये देखो यहाँ से आया ओपनिंग मैंगो पिकल्स को ओपनिंग था 7,500, ये रहा, तो यहाँ से ये ले लिए हैं, ठीक। और ओपनिंग इसका देखो कहाँ गया, इसका 20,000 ओपनिंग है, ये 20,000 ओपनिंग है। तो मैंगो का ये देखो, मैंगो पिकल्स का ओपनिंग कितना कंप्लीट है, 80% कंप्लीट है, और ओपनिंग से कितना है 25,000। तो मैं 25,000 का अगर 80% करता हूँ तो ये 20,000 निकल के आता है, ठीक। तो 20,000 यहाँ पर लिख देना है, इतना हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। इक्विवेलेंट यूनिट यहाँ पर लिख देना कि ये टोटल इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स के रूप में है, ठीक। तो ये माइनस कर लो ये दोनों इसमें से, तो टोटल रिक्वायरमेंट 1,02,000। तो सेम टू सेम ऐसे ही बाकी का करना है। 75,000 इसकी रिक्वायरमेंट है, तो इसकी ओपनिंग में कितना था, तो नहीं क्लोजिंग ऐड करते हैं ना, ठीक है। तो बॉटल से रिक्वायर्ड इसका क्लोजिंग था 2,000। यहाँ देखो मैंगो मिक्स का देखोगे, मिक्स पिकल का और क्लोजिंग 2,000 बॉटल, तो 2,000 बॉटल और बना देंगे, मतलब 2,000 यहाँ पर हमें और ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद WIP का देख लो, 80% कम्प्लीट यहाँ पर बोला है। WIP का 80% कम्प्लीटेड है, ठीक है, मिक्स का। और ये 25,000 है, तो 25,000 क्लोजिंग का 80% निकालेंगे तो 20,000 आएगा, ठीक। तो ये 20,000 ले लिया गया है यहाँ पर। इसी तरीके से सबका ओपनिंग के साथ क्लोजिंग के साथ परसेंटेज निकाल लेना है और यहाँ पर एड लेस कर देना है। ओपनिंग वाला लेस करोगे, क्लोजिंग वाला ऐड करोगे, बात समझ में आ गई। और फिर प्लस माइनस करने के बाद ये हमारे नीचे निकाल के दे देंगे, मतलब नीचे निकाल लिया जाएगा, राइट। ये कि कितना कितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल प्लांट प्रोडक्शन नंबर ऑफ बॉटल निकाल के दे देगा कि कितना रिक्वायरमेंट है फॉर द बजट पीरियड। बात बड़ी सिंपल सी है। तो ये प्रोडक्शन बजट छोटा सा, ठीक। सो मिलते हैं इन द अनदर वीडियो, ठीक। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल को बढ़ाओ यार जल्दी से, ठीक। सो मिलेंगे।